हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए छठवां मॉडल पेपर को हल करेंगे। इस वीडियो में 50 प्रश्न हम रीडिंग के हल करेंगे, 25 प्रश्न गणित के, 10 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न छत्तीसगढ़ी के और 10 प्रश्न अंग्रेजी के, जैसे आपके एकलव्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो सारे वीडियो को जरूर देखिए। इस चैनल पर एकलव्य स्कूल से संबंधित सारी जानकारियाँ, जैसे इसका प्रवेश पत्र कब आएगा, एडमिशन कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके मॉडल्स पेपर, सब चीज़ जो है इस चैनल पर अपलोड की जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है समरूप चित्र का चयन करना। समरूप का मतलब होती है जो इसके समान दिखाई दे। इस साइड पे जो बायां साइड है, इस साइड पे होता है प्रश्न चित्र और इस साइड पे 4 उत्तर चित्र होते हैं। तो इन 4 उत्तर चित्र में से जो प्रश्न चित्र के समान आकृति है उसका हमें चयन करना है। तो देखिए, इसके समान कौन सी आकृति है जो बिल्कुल इसी के जैसा हो। तो इसके समान आकृति है वो है ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी समरूप आकृति वाला प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न आकृति है इसके समरूप कौन सी आकृति है, मतलब इसके समान कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल इसी के समान आकृति है ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है छिपा हुई आकृति वाला प्रश्न है। इसमें क्या होती है, ये जो प्रश्न चित्र होता है ये जो है इन चारों आकृति में से किसी न किसी आकृति में छिपा हुआ होगा। तो हमें ये बताना है कि ये आकृति इन चारों आकृति में किस में छिपा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ना, इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम इस प्रश्न चित्र को इन आकृतियों में बना करके देखते हैं। जिस भी आकृति में ये प्रश्न चित्र बन जाएगा वही हमारा उत्तर आकृति होगा। तो देखिए, इस पहले आकृति में क्या ये वाली आकृति बन पा रहा है, नहीं बन रहा, तो ये होगा गलत। क्या दूसरी आकृति में बन पा रहा, तो इसमें भी नहीं बन रहा, तो ये भी होगा गलत। क्या तीसरा में बन पा रहा, देखिए यहाँ पर इस तीसरा में जो है हम यहाँ पास ऐसे बनाएंगे अगर उस तरह से आकृति, तो इसमें जो है बन रहा है, मतलब कि ये होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी छिपी हुई आकृति वाला प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है ये जो प्रश्न चित्र है इसको आपको इन उत्तर चित्रों में बना करके देखना है। जिसमें भी ये आकृति बन जाएगा वह हमारा उत्तर आकृति होगा। तो चलो भाई देखते हैं, इस पहले आकृति में जो है बना करके देखते हैं। तो यहाँ पास देखिए, मैं इसमें जो है बना रहा हूँ, तो मुझे ये लाल रंग पे जो आकृति बन रही है ना, इसको देखिए, ये जो है बिल्कुल इस प्रश्न आकृति के समान है ना। जो लाल रंग पे बना हुआ है ये, मतलब कि प्रश्न आकृति जो है इसमें छिपा हुआ है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना बना करके देखना है। जिसमें भी आकृति बन जाएगा वह आपका उत्तर आकृति होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि जो प्रश्न चित्र है ये आपका एक ज्यामिति चित्र है। ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति का मतलब कि वह जो है या तो एक वर्ग होगा, वर्ग आपका इस तरह से होता है। ये जो आकृति है या तो आपका वर्ग होगा या तो वृत्त होगा। वृत्त जो है ऐसे होती है, या तो त्रिभुज मतलब कि ऐसे होगा। ठीक है। तो आपको जो है समझना है कि जो प्रश्न में दिया गया है ये क्या होगा, एक वर्ग होगा कि वृत्त होगा कि त्रिभुज होगा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना ये आधा हिस्सा जो है बना हुआ है और आधा हिस्सा खाली होगा। तो ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति जो है इस आकृति में आएगा और इसको जो है पूरा करेगा। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो हमको क्या करना है, इसको जो है पहले कंप्लीट कर लेना है। तो इसको जो है हम एक वर्ग जो है बना देते हैं। तो वर्ग बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से मिला देंगे वर्ग बनाने के लिए, और ये जो बाहर में बना हुआ है ना इसको भी जो है ऐसे बना देंगे। तो ये जो लाल रंग पे आकृति जो हमें प्राप्त हो रही है, इसी प्रकार की आकृति जो है इसे पूरा करेगा। ये देख रहे हो, जो लाल रंग पे जो हमें ये दिख रहा है आकृति ऐसे। ठीक है। इसी तरह की आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इसको जो है पूरा करेगा। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, तो इस प्रकार से आकृति है ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। तो ज्यामिति वाले को आपको इसी तरह से हल करनी है। अगला देखिए, ये भी आपका ज्यामिति चित्र वाला प्रश्न है। तो इसमें क्या करनी है, ये भी जो है आपका एक वर्ग की तरह बनेगा। तो पहले हम इसको जो है कंप्लीट बना लेते हैं वर्ग। देखिए, इसको वर्ग बनाएंगे तो यहाँ से जो है ये ऐसे मिल जाएगा, और जो ये वाला बचा हुआ हिस्सा है इसको भी जो है हम ऐसे बना लेते हैं।
अब देखिए जो लाल रंग पे जो आकृति बन रहा है इसी प्रकार की आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस ज्यामिति चित्र को जो है पूरा करेगा। तो देखिए जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है इस तरह से कौन सा चित्र है इन चारों ऑप्शन में से, तो इस तरह से है आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो ऑप्शन नंबर 2 की आकृति है ना ये बहुत छोटा है इसलिए ये गलत होगा। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, इस साइड पे है प्रश्न चित्र और जिसका एक भाग जो है लुप्त है। इसमें क्या है, एक भाग जो है लुप्त है, यहाँ पास जो है लुप्त है। हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा और इसे जो है पूरा करेगा, और ये जो लुप्त भाग है ना यहाँ पास जो है उसको पूरा करेगा। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। देखिए इस साइड पे जो है ऐसे नीचे वाला बना हुआ है, इस साइड पे ऐसे ऊपर बना है, इस साइड पे भी ऐसे ऊपर बना है। तो जब नीचे में ऐसे ऊपर वाला बना है तो ऊपर में क्या होगा, ऐसे नीचे वाला बनेगा। जब यहाँ पास नीचे वाला बनेगा तो जो है इस तरह से बन जाएगा आपका नीचे वाला, देख रहे हो। तो इस तरह से कौन सी आकृति है, इस तरह से है ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। तो जो है यहाँ पास आएगा और इसे पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग जो है लुप्त है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। इसमें से हमें यह बताना है कि कौन सी आकृति जो है इस खाली जगह पर आएगा जो इस आकृति को पूरा करेगा। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले इसको बना करके देख लेते हैं कि ये जो है कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो है ना इस तरह से बनेगा, ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो देखिए जो लाल रंग पे आकृति बना हुआ है इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से आकृति है आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। मतलब कि यही आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस आकृति को पूरा करेगा। तो सही आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास ये 4 आकृति दिए गए हैं, इसमें से भिन्न आकृति कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पास है पहली आकृति, इसको कहाँ पहना जाता है, इसको पहना जाता है ऊपर में, है ना। ये भी है, इसको भी ऊपर में पहनते हैं, ये है इसको भी ऊपर में पहनते हैं, जबकि ये क्या है पैंट है, इसको जो है नीचे में पहना जाता है। तो हमारा भिन्न आकृति होगा ऑप्शन नंबर 4 की आकृति। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास भी ये 4 जो है इसमें क्या बोला गया है कि इसमें 3 जो है एक समान होंगे और एक आकृति जो है भिन्न होगा। तो हमें जो है जो आकृति भिन्न है उसका चयन करना है। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पास क्या है, ये छोटा गोला है, इस छोटा गोला के साइड में ऐसे बना हुआ है। ठीक है, इस आकृति में देखिए आपका छोटा गोला ऊपर की ओर है, लेकिन ये जो है इसके नीचे में बना हुआ है। इसमें देखिए आपका छोटा गोला है, इस साइड पे ऐसे बना हुआ है, यहाँ भी छोटा गोला है, इसकी साइड में ऐसे बना है। तो इन 3 में क्या है, इन 3 आकृति में जो छोटा गोला है उस साइड पे जो है ऐसे हल्का से ऐसे बना हुआ है, जबकि इसमें जो है ये पीछे की ओर बना हुआ है। तो ये होगा भिन्न आकृति ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं और चौथे चित्र के लिए जो है खाली जगह छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी को पूरा करेगा। देखिए श्रेणी में क्या होता है, ये जो पहली आकृति है ना इससे आपका दूसरा आकृति बना हुआ है, फिर दूसरा आकृति से तीसरा आकृति बना हुआ है, फिर तीसरा से जो है चौथा आकृति बनेगा। तो आपको ना यहाँ पास ये समझना है कि इसमें जो है क्या हो रहा है, जिससे कि पहले आकृति से ये दूसरा आकृति बना है, फिर दूसरा से जो है ये तीसरा बना है और तीसरा से जो है चौथा कैसे बनेगा, ये हमें इन चारों उत्तर आकृति में से चयन करना है। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो गोला है ये गोला क्या हुआ, दूसरा आकृति में ये नीचे में आ गया है और जो क्रॉस है वो यहाँ आ गया है। फिर तीसरे में जो गोला है वो यहाँ पास आ गया है, क्रॉस जो है नीचे में आ गया है। तो चौथा में क्या होगा, चौथा में जो गोला होगा ये आ जाएगा यहाँ ऊपर में और क्रॉस यहाँ नीचे में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम वही है श्रेणी क्रम वाला। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, पहला से दूसरा कैसे बना है, दूसरा से तीसरा कैसे बना है, फिर यहाँ चौथा कैसे बनेगा, इसको जो समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला में केवल 2 लाइन है, ठीक है। फिर यहाँ से जो है ये बन गया त्रिभुज बन गया, यानी कि इसमें 3 भुजा वाला बन गया। इसमें केवल 2 भुजा था, यहाँ से 3 भुजा वाला बन गया। फिर 3 भुजा से यहाँ पास 4 भुजा वाला बन गया। तो 4 भुजा से आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा 5 भुजा वाला। तो देखिए इन सभी आकृति में 5 भुजा वाला कौन सा है, तो 5 भुजा वाला आकृति ये है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको हल करना है।
अगला देखिए, इसमें क्या है, जहाँ भी जिस भी प्रश्न में आपको ऐसे बिंदु वाला जो है दिख जाएगा, ऐसे बिंदु वाला, यहाँ पर ऐसे 4 बिंदु रहेंगे, यहाँ पर ऐसे 2 बिंदु रहेंगे, तो इसमें क्या होता है समझिए। इसमें जो है ना, ये जो पहली आकृति है और दूसरी आकृति है, इन दोनों में संबंध होता है। मतलब कि पहले आकृति से जो है दूसरा आकृति बना हुआ होता है। उसी प्रकार जो है इस तीसरे आकृति से ये चौथे आकृति जो है बनता है। तो आपको ना इसमें ये समझना है कि जो पहली आकृति है इससे ये दूसरा आकृति कैसे बना है, उसी प्रकार जो है तीसरे से जो है चौथा आकृति बनेगा, और उस उत्तर को जो है हमें इन चारों ऑप्शन में से खोजना है। तो समझिए यहाँ पास पहले आकृति से ये जो दूसरा आकृति है ये कैसे बना है। तो इसमें क्या किया गया है, ये जो गोले हैं ना, ये आधा आधा गोला है, इसको जो है जोड़ दिया गया है ना। ये आधा गोला है, इसको जो है यहाँ पर ऐसे मिला दिया गया है। ये देख रहे हो, जो इस साइड पे ऐसे बना हुआ है, इसमें क्या किया, इसको जो है घुमा करके इसको जो है यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया गया है। ऐसे इसको उठा करके क्या किया गया, यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया गया है। देख रहे हो, तो वैसे ये वाली आकृति है, तो इसमें क्या होगा, इसको जो है उठा करके यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, और जब इसको उठा करके यहाँ रखेंगे तो ये जो है इस तरह से ऐसे बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो सही उत्तर होगा 3। यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम प्रश्न है, यहाँ भी ऐसे 2 बिंदु वाला है, फिर 4 बिंदु है, फिर 2 बिंदु है। इसका मतलब क्या है, इस पहले और इस दूसरे आकृति में कुछ संबंध है, उस संबंध को हमें समझना है। उसी प्रकार इस तीसरे और इस चौथे आकृति में भी संबंध होगा। तो देखिए भाई, जो पहली आकृति है, यहाँ से दूसरी आकृति कैसे बन रही है समझिए। यहाँ पास क्या हुआ है, जो नीचे का आकृति है ये वाला, ये आ गया ऊपर में, जो बीच का है वो तो बीच में ही है, और जो ऊपर का है ये आ गया है नीचे में, ठीक है। और साथ में जो बीच वाला है उसमें जो है लाइन 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 आ गया है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से बनाएंगे तो बनाते हैं, तो जो ऊपर की आकृति है वो कहाँ आएगा, वो आएगा नीचे में, बीच का आपका बीच में ही रहेगा, और जो नीचे का है ये बन जाएगा ऊपर में ऐसे, और बीच में क्या होगा, ऐसे लाइन लाइन आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से आकृति है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है, और यहाँ पास ये जो लाइन दिया है ना, ये ऐसे, ये जो है दर्पण का सिंबल होता है। क्या का सिंबल होता है, दर्पण का। तो हमें जो है ना इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पास देखिए आकृति जो है ऐसे है, यहाँ पास ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, एक ऐसे एरो है, और यहाँ पास ऐसे गोला है, और ये जो है इस साइड कैसे भरा हुआ है, ठीक ऐसे, ठीक है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये बनाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पास एक लाइन की ऐसे कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है, इसके इस साइड होगा दायां साइड, और इस साइड पे होगा बायां साइड होगा। इस लाइन कैसे, वैसे यहाँ पर भी जो है एक लाइन कैसे कल्पना कर लेते हैं। इस लाइन में क्या होगा, इस साइड होगा दायां हिस्सा और इस साइड पे होगा बायां हिस्सा, ठीक है। अब समझिए इसमें क्या होगा, जो आपके ये जो लाइन है ना, इसके जो दायां साइड पे है वो बनेगा बायां साइड पे। तो दायां साइड पे कुछ भी नहीं है, तो बायां साइड पे क्या होगा, कुछ भी नहीं बनेगा। जबकि बायां साइड पे है ये बन जाएगा दायां साइड पे। तो इसको जो है हम इस दायां साइड पे बनाते हैं। तो देखिए जो लाइन है, इस लाइन से क्या है, ये जो है ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है तिरछा, तो ये लाइन से जो है यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर तिरछा जाएगा। इस लाइन से यहाँ से ऐसे आगे जा रहा है, तो लाइन से यहाँ से ऐसे आगे जाएगा, और इसको जो है ऐसे मिला दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर देखिए जो लाइन है, इस साइड पे ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, तो लाइन है इस साइड पे ऐसे त्रिभुज बन जाएगा ये इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इस साइड पे ऐसे एरो बना हुआ है, तो यहाँ से जो है इस साइड पे ऐसे एरो बन जाएगा ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे गोला बना हुआ है ऊपर में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे गोला बन जाएगा। इस साइड पे जो है आधा ऐसे भरेगा। तो देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है ना इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से आकृति है आपका ऑप्शन नंबर 1 की आकृति। तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। देखिए जब दर्पण जो है ना आपके दायां साइड पे हो या बायां साइड पे हो, तो क्या होती है, जो आकृति आपके बायां साइड पे होगा वो बन जाएगा दायां साइड पे, और जो दायां साइड पे है वो बनती है बायां साइड पे, ठीक है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी जो है हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए इसको बनाते हैं। देखिए ऐसे आकृति बना हुआ है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच में जो है एक लाइन कैसे कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड पे होगा आपका दायां हिस्सा और इस साइड पे होगा बायां हिस्सा। तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है उसमें क्या होता है, उसमें जो दायां साइड पे होता है वो बनता है बायां साइड पे, और जो बायां साइड पे होता है वो बनता है दायां साइड पे। ये है दायां साइड इस लाइन का, और ये है बायां साइड। तो जो दायां साइड पे वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा बायां साइड पे। तो बना देते हैं।
यहाँ पास जो है ऐसे गोला है, ठीक, ऐसे गोला है। अब देखिए जो दायां साइड पे वो कहाँ बनेगा, बायां साइड पे। दायां साइड पे कैसे है, इस साइड से ऐसे आया है, लाइन की ओर ऐसे आया हुआ है, तो यहाँ पास जो है आपका ऐसे गोला बन जाएगा और यहाँ से ऐसे आ जाएगा। वैसे इस साइड पे ऐसे गोला बनेगा और यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो बीच में लाइन है, इससे क्या है, इस साइड पे ऐसे लाइन है बीचों बीच में यहाँ पास। अब लाइन से ऊपर में ऐसे एरो जो है बाहर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पास एरो क्या होगा, ऐसे बाहर की ओर जाएगा और यहाँ पास एरो जो है ऐसे अंदर की ओर आएगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, वही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 1, तो ये जो है हमारा उत्तर आकृति होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम दर्पण प्रतिबिंब वाले को हल करते हैं। अगला देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये जो डेस 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 है, ठीक है, एक कागज जो है ऐसी जो है एक चौकोर कागज है, यहाँ बीच में जो है ना डेस डेस है और यहाँ से जो है कागज को ऐसे मोड़ दिया गया है। ऐसे मोड़ने के बाद कागज जो है ये इतना बड़ा हो जाएगा, इसको बीच से मोड़ने के बाद देख रहे हो जो लाल रंग पे बना हुआ है कागज इतना बड़ा हो जाएगा, इसको बीच से मोड़ेंगे तो। फिर ऐसे बीच से मोड़ने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, फिर से जो है यहाँ से ऐसे मोड़ दिया है इस दिशा पे, ये जो तीर बना हुआ है ना, इस दिशा पे ऐसे मोड़ दिया गया है। तो जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो कागज जो है ये इतना बड़ा हो जाएगा, जो लाल रंग पे बना हुआ है इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा होने के बाद ना कागज को जो है ऐसे काट दिया गया है, ये दिख रहे हो, ये जो है ऐसे इसको काट दिया गया है ऐसे। अब ऐसे काट दिया गया है ना, तो जब कागज को हम वापस खोलेंगे तो हमें कागज जो है किस तरह से दिखाई देगा, ये जो है हमें बताना है, ठीक है। तो चलो भाई इसको हल करते हैं, इसको जो है कैसे हल किया जाता है। तो समझिए, इस कागज को ना आखिरी बार कहाँ से मोड़े हैं, आखिरी बार इसको यहाँ से मोड़े हैं, यहाँ पास से। तो यहाँ पास ना हम इसमें दर्पण की कल्पना करेंगे। तो जब यहाँ पास हम दर्पण की कल्पना करेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनेगा इस साइड पे। तो इसका प्रतिबिंब जब इस साइड पे बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनाएंगे तो ये जो है ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे देख रहे हो, ये जो है इस तरह से बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद क्या हुआ, इसका आधा हिस्सा जो है खुल गया, इसका इतना हिस्सा जो है खुल गया। अब इतना खुल गया आधा हिस्सा, तो अब इसमें जो है यहाँ पास जो है दर्पण की कल्पना करेंगे, जो लाइन खींचा हूँ यहाँ पर। और जब यहाँ पर दर्पण मानेंगे तो जब इसको इस साइड खोलेंगे ऊपर की ओर, तो इसका प्रतिबिंब जो है ऊपर की ओर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा, ऊपर की ओर। इसको बना देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा ऐसे, बीच में से लाइन है और ये जो है ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। मेरे थोड़ा सा अच्छे से जो है नहीं बन पा रहा है एग्जैक्ट, बाकी इसी तरह से जो है यहाँ पास ऐसे बनेगा, देख रहे हो, ये ऐसे जो है बनेगा। तो देखिए इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है ऑप्शन नंबर 2 की आकृति। तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से जो है वही वाला प्रश्न आ गया। कागज को पहले यहाँ से जो है बीच से यहाँ से ऐसे मोड़ा गया इस दिशा में। ऐसे मोड़ने के बाद कागज जो है आपका इतना बड़ा हो जाएगा, होगा इतना बड़ा कागज, ये इतना बड़ा हो जाएगा कागज आपका। इतना बड़ा होने के बाद ना कागज को फिर से जो है यहाँ बीच से जो है यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, ठीक है। जब ऐसे मोड़ा गया है उसके बाद ऐसे मोड़ने के बाद कागज आपका इतना छोटा सा हो गया, ये देखिए इतना छोटा हो गया कागज इतना छोटा हो गया ना, इसको जो है फिर यहाँ से ऐसे काट दिया गया है ऐसे डिब्बा की तरह। वैसे भी इसको यहाँ डिब्बा की तरह जो है ऐसे काट दिया गया है। तो ऐसे काटने के बाद जो है जब इसको वापस खोलेंगे तो हमें किस तरह से दिखाई देगा, ये जो है हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना आखिरी बार जहाँ से मोड़े हैं वहाँ पर इसको जो है दर्पण की कल्पना करेंगे। तो आखिरी बार जो है इसको यहाँ से मोड़े हैं, ये जो हरा रंग पे लाइन खींचा हूँ यहाँ पास जो है हम इसमें एक दर्पण की कल्पना करते हैं, क्योंकि आखिरी बार जो है वहाँ से मोड़े हैं। तो जब यहाँ से हम इसमें दर्पण की कल्पना करेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनेगा, और इसका प्रतिबिंब इस साइड पे कैसे बनेगा, तो इस साइड पे जो है ये इस तरह से बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा और यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब जो है इतना हिस्सा खुल गया। अब इतना हिस्सा खुलने के बाद क्या करेंगे, इसमें फिर से यहाँ पास जो है इसमें दर्पण की कल्पना करेंगे। यहाँ पर जो है इसमें मानेंगे कि यहाँ पर दर्पण है और इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनाएंगे। तो जब इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा इस डिब्बा का, और ये डिब्बा का बन जाएगा ये इस तरह से बन जाएगा। वैसे इसका जो है यहाँ पास ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ से जो है ये ऐसे बन जाएगा। तो पूरा खुलने के बाद देखिए इस तरह से जो है इसकी आकृति बनने वाला है। तो इस तरह से कौन सी आकृति है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 3 की आकृति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकती है। यानी कि इन टुकड़ों की सहायता से जो है इन चारों आकृति में से कौन सी आकृति बनेगा, ये जो है हमें बताना है। तो चलिए भाई देखते हैं कि इन टुकड़ों में से, इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगा।
तो क्या करेंगे, इस प्रकार का जब भी प्रश्न होगा ना तो आपको इन टुकड़ों को जो है नंबर दे देना है। इसको दिए 1 नंबर, इसको दिए 2 नंबर, इसको दिए 3 नंबर, इसको दिए 4 नंबर। अब क्या करेंगे, इन सारे टुकड़ों को जो है इन चारों आकृति में जो है खोज करके देखेंगे। जिस भी आकृति में ये सभी के सभी टुकड़े मौजूद होंगे वही हमारा सही उत्तर होगा। चलो भाई खोजते हैं। देखिए इस पहले आकृति में ये हमारा नंबर 1 की आकृति जो है मिल गया, लेकिन इसमें जो है हमें नंबर 2 की आकृति नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो है हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। अब इसमें खोजते हैं। इसमें देखिए इसमें जो है आपका ये वाला आपका पहला नंबर की आकृति हो गया, और जो ये वाला बना हुआ है देखिए ये जो लाल रंग में मैं बना रहा हूँ ये वाला हो गया आपका नंबर 2 की आकृति हो गया। और इसमें देखिए जो मैं ये हरा रंग पे बना रहा हूँ ये छोटा सा दिख रहा है, ये आपका नंबर 3 की आकृति जैसे है, और ये जो गोला है छोटा सा ये आपका नंबर 4 की आकृति के जैसे है। तो इसमें जो है सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं, तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका वही है, कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकती है। तो क्या करेंगे, इसमें हम इन सबको नंबर दे देंगे। इसको देंगे 1 नंबर, इसको दे दिए 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। अब इन सारे टुकड़ों को जो है इसमें खोज करके देखते हैं। तो देखिए ये है आपका 1 नंबर की आकृति, ये है आपका 2 नंबर की आकृति, ये है आपका लगभग 4 नंबर की आकृति, लेकिन इसमें जो है 3 नंबर कहीं पास नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अब इसमें देखिए ये है आपका नंबर 1 की आकृति की तरह, ये है नंबर 2 की आकृति की तरह, ये है नंबर 3 की आकृति की तरह, और ये है नंबर 4 की आकृति की तरह। तो इसमें जो है हमें सारे के सारे टुकड़े जो है मिल गए हैं, तो ये जो है हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान में उपयुक्त शब्दों का चयन करें। यहाँ दिया आकाश, तारे, तो समुद्र में क्या। देखिए यहाँ पर 2 बिंदु दिए हैं, इसका मतलब क्या है कि आकाश का संबंध किससे है, इस तारा से है। ठीक है, क्या है, आकाश का संबंध इस तारे से है, मतलब कि आकाश और तारे में कुछ ना कुछ क्या है, संबंध है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो वैसे ही जो समुद्र है इसके साथ क्या होगा, तो देखिए आकाश में क्या होती है, आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं। वैसे समुद्र में क्या होगा, समुद्र में अनगिनत क्या होंगे, पानी होंगे, है ना। तो सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर आएगा जल। आया बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है लुप्त संख्या ज्ञात करना, मतलब कि 72 के बाद यहाँ पास क्या आएगा वो जो है हमें बताना है। तो समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पास है 6, यहाँ पास है 17, यहाँ पास है 39, यहाँ पास है 72। तो यहाँ पास क्या चीज़ आएगा ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको घटा करके देखते हैं पहले। देखिए 17 में अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 में घटाएंगे 6 तो आएगा 11। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, इन दोनों के बीच में 11 का अंतर है, मतलब कि 6 में जो है 11 जोड़ा गया है। वैसे देखिए 39 में कितना, मतलब 17 में कितने जोड़ने पर 39 आता है, तो 39 में जो है 17 घटा करके देखते हैं। 9 में घटाएंगे 7 तो आएगा 2, 3 में घटाएंगे 1 तो आएगा 2। देखिए 17 में जो है कितना जोड़ा गया है, 17 में जो है 22 जोड़ा गया है। ठीक है, वैसे 72 में जो है देखते हैं घटा करके इसको कितना आता है, तो 72 में घटाएंगे 39 तो कितना आएगा, यहाँ से लेंगे हासिल, ये हो जाएगा 12, 12 में घटाएंगे 9 तो आएगा 3, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पास कितना आया है, यहाँ पास आया है 33, यानी कि 39 में जो है 33 जुड़ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझिए हो क्या रहा है, 6 में 11 जोड़ने पर आया 17, 17 में 22 जोड़ने पर आया 39, 39 में 33 जोड़ने पर आया 72। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, इस श्रृंखला में क्या हो रहा है, इस श्रृंखला में जो है 11 का पहाड़ा जा रहा है, मतलब कि पहले 11 जोड़ा गया, फिर 11 से दुगना 22 जोड़ा गया, फिर 22 से 33, है ना। तो यहाँ पर 11 का पहाड़ा बन रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 4 33। तो अगले बार क्या होगा, इसमें जो है हम 44 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 44। तो जब 72 में जोड़ेंगे 44 तो कितना आएगा भाई, जोड़ देते हैं, 4 और 2 6 की 6, 7 और 4 ये होगा 11, तो यहाँ जाएगा 116। तो यहाँ पास क्या आएगी, यहाँ पास आएगी 116। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 विद्यार्थियों में माधव का स्थान 17वां है, बताइए कि अंतिम से उसका स्थान कौन सा होगा। अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 31 विद्यार्थी हैं, उसमें माधव का स्थान क्या है, 17वां स्थान है। ठीक है, हमें अंतिम से जो है उसका स्थान बताना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो आपको क्या करना है, इन कुल में से इतना को घटा देना है। तो 31 में से 17 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से हासिल लेंगे, होगा 11, 11 में घटाएंगे 7 तो आएगा 4,
ये हासिल ले दिया तो हो गया 2, 2 में घटाएंगे 1 तो आएगा 1, ये हुआ 14। लेकिन 14 आपका उत्तर नहीं है। इस 14 में जो है अब आपको 1 फिर जोड़ना है। क्या करना है, इसमें 1 और जोड़ना है, तो ये आएगा 5 और ये आएगा 1, तो ये होगा 15। ठीक है, ये जो है आपका उत्तर है। मतलब कि अंतिम से जो है उसका स्थान होगा 15वां स्थान। आया बात समझ में। पहले क्या करेंगे, इस कुल में से इतना को घटा देंगे तो आपका जो भी उत्तर आएगा उसमें 1 जो है जोड़ देना है, तो आपका अंतिम से जो है स्थान आ जाएगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 15। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में लीप वर्ष से कौन सा है। तो देखिए लीप वर्ष से पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सन दिया हुआ है ना, इसको 4 से करेंगे भाग। अगर 4 से भाग करने पर ये जो है पूरा भाग चले जाएगा तो आपका लीप वर्ष से होगा, और पूरा भाग नहीं जाएगा तो आपका लीप वर्ष नहीं होगा। तो 2015 को 4 से भाग करेंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। आपका 20 तो भाग चले जाएगा, लेकिन 15 जो है 4 से भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका लीप वर्ष से नहीं है। वैसे 2011 को अगर 4 से भाग करते हैं तो ये भी जो है पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आपका लीप वर्ष से नहीं है। 2016 को देखिए, इसको 4 से भाग करने पर ये 20 भी भाग जाएगा और 16 भी भाग जाएगा, तो आपका 2016 है, ये 4 से पूरा भाग चले जाएगा, तो ये जो है आपका लीप वर्ष से होगा। देखिए 4 पंचे होता है 20, 1 को उतारेंगे 4 शून्यम 0, 1 आ जाएगा। इस 6 को उतारेंगे 4 चौक 16, ये जो है पूरा भाग जाता है, तो आपका 2016 जो है लीप वर्ष से होगा। तो सही उत्तर आएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। तो जब भी ऐसे ABCD वाला प्रश्न होना तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ABCD पूरा लिख लेना है Z तक। ऐसे लिखने के बाद देखिए यहाँ लिया गया है, पहले A को लिया गया है, फिर लिया गया है E को, E के बाद लिया गया है I को, I के बाद लिया गया है M को। अब समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। देखिए इसमें क्या किया गया है, A के बाद 3 अक्षर को छोड़ दिया गया है, चौथा को लिया गया है। वैसे E के बाद 3 अक्षर को छोड़ा गया है, फिर चौथा को लिया गया है। वैसे I के बाद 3 को छोड़ा गया है, चौथा को लिया है। तो आगे क्या करेंगे, M के बाद 3 को छोड़ेंगे और आगे लेंगे Q को, तो आपका सही उत्तर आएगा Q। ठीक है, इसको जो है ऐसे हल करना है। आया बात समझ में। आपको देरी नहीं करना है, फटाक से आपको ABCD लिखना है और ऐसे जो है गोला मार के आपको उत्तर का चयन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ABCD वाला आ गया फिर से। तो आपको क्या करनी है, ABCD जो है यहाँ पर पहले आपको लिख लेना है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ लिया गया है G और H को, ये है G और H, इन दोनों को जो है लिया गया है। इसके बाद J और K को लिया गया है, इसके बाद यहाँ J और K को लिया गया है, इसके बाद M और N को लिया गया है, M और N को लिया गया है, फिर P और Q को लिया गया है। यहाँ पास ये देखिए, अब समझिए यहाँ पास क्या हो रहा है। यहाँ पर GH को लिए हैं, I को जो है छोड़ दिए हैं, फिर JK को लिए हैं, L को जो है छोड़ दिए हैं, MN को लिए हैं, O को छोड़ दिए हैं, वैसे PQ को लिए हैं, फिर क्या करेंगे, R को जो है छोड़ देंगे और यहाँ पास आएगा ST। क्या आएगा, ST। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1 ST। ठीक है, ऐसे इसको हल करना है। अगला देखिए, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने त्रिभुज है गिनते हैं। त्रिभुज क्या होती है, जिसमें 3 भुजा होती है, जो इस तरह से बनती है उसको त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, चलिए गिनते हैं। देखिए ये आपका 1 नंबर का, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है, तो ये जो मैं नंबर दिया हूँ इससे देखिए आपका 1 नंबर का क्या है, एक आपका त्रिभुज है, 2 नंबर भी आपका त्रिभुज है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो इससे जो है आपका 5 त्रिभुज बन रहे हैं, है ना, एक एक करके सिंगल 5 त्रिभुज। इसके बाद देखिए अगर हम 1 और 2 को मिलाते हैं तो आपका 1 2 से बनेगा 1 त्रिभुज, वैसे 2 और 3 से बनेगा 1 त्रिभुज बनेगा, 3 और 4 से भी बनेगा 1 त्रिभुज, और 4 आपका 5 और 1 से बनेगा 1 त्रिभुज। ये 5 और 1 से बनेंगे 1 त्रिभुज। ठीक है, ऐसे बन रहे हैं। तो यहाँ से बन गए 1 2 3 4 त्रिभुज जो है यहाँ से बन गए। इसके अलावा देखिए 4 5 और 6, इससे बनेगा आपका 1 त्रिभुज बनेगा। 4 5 और 6 से, 4 5 और 1 4 5 और 1 से बनेगा एक त्रिभुज। इसके अलावा देखिए 3 4 और 5 से भी बनेगा, 3 4 और 5 से बनेंगे। तो ये जो 3 त्रिभुज को मिला करके ना यहाँ से 2 त्रिभुज बन गए। ठीक है, और 1 त्रिभुज जो है इन सब को मिला करके, अगर हम पूरा सब को मिला देंगे, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को, यहाँ से बनेगा 1 त्रिभुज आपका पूरा बाहर वाला, ये वाला देख रहे हो। इस सब को मिला करके जो है 1 त्रिभुज बनेगा बाहर वाला। तो कुल कितने त्रिभुज बन गए गिनिए, 5 4 9, 9 और 2 11 और 1 12। तो कुल बन रहा है यहाँ पास 12 त्रिभुज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर A 12 त्रिभुज। ठीक है, ऐसे जो है गिनना है। अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि आने वाला कल के लिए सोमवार तो बीते हुए कल के लिए क्या होगा। समझिए, ये है आज है, ठीक है, ये आने वाला कल होगा और ये बीते वाला कल। ठीक, तो देखिए क्या बोला है, यदि आने वाला कल के लिए सोमवार, मतलब कि जो कल है ये क्या है, ये है आपका सोमवार है सोमवार। तो आज क्या होगा, आज होगा आपका रविवार, होगा रविवार। तो बीते हुए कल के लिए क्या होगा, तो जो बीता हुआ कल होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका शनिवार होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा, बीते हुए कल क्या होगा, शनिवार होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आया सबको समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द में कौन सा शब्द भिन्न है। इसमें जो है भिन्न कौन सा है हमें बताना है। देखिए, शिक्षक का काम क्या होती है, पढ़ाना। प्राचार्य का काम भी पढ़ाना, व्याख्याता का काम भी पढ़ाना, विद्यार्थी का काम होती है पढ़ना। तो ये क्या है, ये जो है पढ़ाई कर रहा है, बाकी सबके सब पढ़ा रहे हैं। तो भिन्न कौन सा होगा, भिन्न होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी। ये जो है अलग शब्द होगा। अगला देखिए, श्रृंखला को पूर्ण करें। इस श्रृंखला जो दिया हुआ है इसको जो है पूरा करना है। फिर से श्रृंखला वाला आ गया। तो देखिए समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 है, फिर 8 है, फिर दिया है 12 है, फिर 24 है, फिर 36 है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो 4 है, इस 4 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो आएगा 12, ठीक है। वैसे 12 में फिर 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 36। आया बात समझ में। इसी प्रकार देखिए ऊपर साइड में अगर हम इस 8 का गुणा करते हैं 3 बार तो आएगा 24, 8 तिया होता है 24। वैसे क्या होगा, जिसका अगला संख्या आएगा, देखिए क्या होगा समझिए, इस 4 का गुणा किए 3 के साथ तो ये 12 आया, 1 को छोड़ करके। 12 का गुणा किए तो आया 36, 1 को छोड़ करके। उसी ऊपर साइड में क्या हो रहा है, 8 का गुणा 3 से कर रहे हैं तो आया 24, ये 1 को छोड़ करके। तो ऐसे 24 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो 36 के बाद की संख्या आएगा। तो क्या होगा, 24 इंटू 3 करते हैं तो 3 चौक 12 की 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ पास आ जाएगा 72। तो आपका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 72 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या बोला है, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताएं मेरी पीठ किस दिशा में है। अब समझिए, यहाँ पास आपको सबसे पहले ऐसे बना लेना है ये वाला चार्ट, ठीक है। ऊपर की ओर होता है उत्तर, इधर होती है दक्षिण, इधर होती है पूर्व, इधर होती है पश्चिम। अब क्या बोला है कि मैं अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ, मतलब कि वो जो है कैसे खड़ा है, उसके दायां साइड पे जो है दक्षिण की ओर जो है उसका दायां हाथ फैला हुआ है। तो दक्षिण को उसका दायां हाथ कब होगा, जब सिर जो है इस साइड पे होगा, ऐसे, ये उसका हाथ है, ये इसका पैर है। तो देखिए जब सिर जो है ऐसे होगा तो ये वाला हाथ क्या होगा, ये वाला हाथ होगा दायां हाथ, होगा दायां हाथ, ये वाला हाथ होगा बायां हाथ, ठीक है, ऐसे। तो बताइए मेरी पीठ किस दिशा में होगा, तो इसके पीठ किस दिशा में होगा भाई, इस साइड होगा उसका पीठ होगा पश्चिम दिशा पे। आप खुद खड़ा होकर देखिए, आपका दायां हाथ जो है ऐसे होना चाहिए दक्षिण की ओर में, जैसे बनाया हो ना इस साइड पे खड़ा होइए। आपका चेहरा जो है ऐसे पूर्वी की ओर होना चाहिए, तब आपका दायां हाथ कहाँ होगा, दक्षिण की ओर होगा। आपका बायां हाथ होगा उत्तर की ओर, तो आपका पीठ कहाँ होगा, आपका पीठ होगा पश्चिम की ओर। तो सही आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई एक पुरुष है, वाई क्या है, एक पुरुष है यानी कि लड़का है, तथा एक्स वाई का भाई है। एक्स क्या है, एक्स जो है वाई का भाई है, यहाँ लिख दिए भाई, ऐसे बनाना है आपको भी। एम एक्स की बहन है, एम क्या है, एक्स की बहन है। एम जो है एक्स की बहन है, तो इसको ले लिया मैं बहन, ऐसे, ठीक है। एन आर का भाई है, एन जो है आर का भाई है, ये आर है, ये एन है। एन जो है आर का भाई है, ये है भाई, ठीक है। और आर वाई की पुत्री है, ये आर क्या है, वाई की पुत्री है, इस वाई की जो है ये पुत्री है, ठीक। तब बताएं कि एन एक्स का क्या लगता है। हमें बताना है कि जो एन का एक्स क्या लगता है, मतलब कि जो एक्स है वह एन का क्या लगेगा, ये जो है बताना है। एन जो है एक्स को क्या कहेगा, ये जो है हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए ये देखिए जो y है, y का पुत्री कौन है, r है, ठीक है। y का पुत्री है मतलब क्या होगा, y जो है इसका पिता होगा, पिता, ये इसका पिता होगा, ठीक है। अब देखिए r का भाई है n, मतलब कि n का भी पिता क्या होगा, ये y होगा, ये इसका पिता हो गया। अब देखिए पिता का जो भाई होगा, पिता का भाई
इसको क्या कहेगा, n का पिता हुआ y, और पिता के भाई को क्या कहेगा, पिता के भाई को कहेगा चाचा। मतलब कि x से क्या होगा, x से होगा उसका चाचा। n का क्या होगा, x से होगा चाचा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, चाचा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सही क्रम में चयन करिए। हमें ये बताना है कि जो यहाँ पर जो वर्ड लिखाया है ना, ये सब लिखाया है, इसका सही क्रम क्या होगा। तो देखिए सही क्रम क्या होगा। देखिए सबसे पहले आदमी जो है बीमार पड़ेगा, फिर बीमार पड़ने के बाद क्या होगा, वो जो है डॉक्टर के पास जाएगा डॉक्टर के पास जाएगा, फिर डॉक्टर जो है उसकी जांच करेगा। फिर जांच करने के बाद डॉक्टर क्या करती है, उसका जो है दवाई लिख के देती है और दवाई लिख के देती है, तब उसका इलाज चलता है और वो जो है ठीक होता है ना। तो यहाँ आएगा लास्ट में इलाज। तो देखिए ये जो क्रम है, ये इसका सही क्रम होगा। पहले आएगा बीमारी, फिर आएगा डॉक्टर, फिर आएगा जांच, फिर आएगा दवा, फिर आएगा इलाज। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन है, इस प्रकार से ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसे जो है इसको सही क्रम में जमाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो ना, तो आपको यहाँ पर जो है एक साइड पे लिखना है वाक्य और एक साइड पे लिखना है आपको सांकेतिक। ठीक है, इस सबको हल करने में आसानी होगा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है हरा का मतलब लाल। क्या दिया है, हरा है, उसका मतलब क्या होती है, हरा का मतलब होती है लाल, लाल का मतलब पीला, और जो लाल है उसका मतलब होती है पीला। ठीक है, पीला का मतलब नीला, और जो पीला होती है उसका मतलब क्या होती है, पीला का मतलब होती है नीला, और नीला का मतलब होती है नारंगी। नीला का मतलब क्या होती है, नारंगी होती है, और नारंगी का मतलब होती है हरा। आपका नारंगी का मतलब होती है हरा। तो शुद्ध पानी का रंग क्या होगा, तो जो शुद्ध पानी है उसका रंग क्या होगा। तो हमें पता है कि जो पानी का रंग होती है वह कैसे दिखती है, वो जो है नीला दिखती है ना। आप देखे होंगे जो बड़े बड़े बांध वगैरह होते हैं, समुद्र होते हैं, उसका पानी कैसे दिखती है, उसका पानी दिखती है नीला। तो यहाँ पास हमें ना ये जो नीला दिखती है, तो नीला जो है हमारा उत्तर नहीं होगा। हम जो है नीला को इस वाक्य में खोजेंगे। इस वाक्य में क्या करेंगे, हम नीला को खोजेंगे। देखिए इस वाक्य में नीला हमें मिल गया, यहाँ पर ये नीला। अब नीला को जो है सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाता है, वो जो है हमारा उत्तर होगा। तो नीला को जो है सांकेतिक भाषा में कहते हैं नारंगी। क्या कहते हैं, नारंगी कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको इसे हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास है, यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, मतलब कि आज है, ठीक है, और कल है, तो कल जो है क्या है, कल है आपका शुक्रवार। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से क्या है, कल जो है शुक्रवार है। शुक्रवार के 3 दिन बाद 15 जून, शुक्रवार है, इसके 3 दिन बाद क्या पड़ता है, 15 जून पड़ता है। ठीक है, 15 जून पड़ता है। तो शुक्रवार के 3 दिन क्या होगा, शुक्रवार के 3 दिन बाद, शुक्र के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार। तो आपका 15 जून पड़ेगा कब, सोमवार को पड़ेगा सोमवार को। ठीक है, ये सोमवार कैसे हुआ, शुक्रवार में 3 दिन जो है जोड़ देंगे तो आएगा सोमवार पड़ता है। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब बताइए कि महीने का जो अंतिम तारीख होगा उस दिन क्या दिन पड़ेगा। तो महीना का अंतिम तारीख क्या होगा, 30, क्योंकि जून में जो है 30 का महीना होता है। तो हमें जो है 30 तारीख को क्या दिन पड़ेगा ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पास हमें 15 तारीख को क्या पड़ेगा ये पता है, हमें निकालना है 30 तारीख का। तो 30 में ना ये 15 जो है घटा देंगे। तो 30 में 15 घटाने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 15। ठीक है, 15 आया। अब इस 15 को जो है 7 से कर देंगे भाग। तो 7 से भाग करते हैं तो 7 दूनी 14, घटाएंगे तो बचेगा 1। अब समझिए क्या हो रहा है, 15 जून को क्या है, 15 जून को है सोमवार। ठीक, क्या है, सोमवार है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर शेष फल 1 बच रहा है, तो इस सोमवार में जो है 1 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में 1 दिन जोड़ने पर कितना आएगा, तो आएगा मंगलवार। तो जो 30 तारीख होगा वह क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका मंगलवार के दिन। आया बात सबको समझ में। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम ऐसे दिन निकालते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखिए, बांध के लिए पानी तो बैंक के लिए खाली स्थान। समझिए जैसे कि बांध है, बांध के लिए क्या है, पानी है, वैसे बैंक के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे बांध होती है तो बांध में क्या होती है, बहुत ज़्यादा पानी होती है, वैसे बैंक में क्या होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होती है ना। तो सही आंसर आएगा रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीता के पास 20 पेन हैं
और कितने पेन खरीदें कि उसके पास 2 दर्जन पेन हो जाए। तो समझिए सीता के पास कितना पेन है, 20 पेन है। हमें ये बताना है कि जो है और कितना पेन ले कि उसके पास 2 दर्जन पेन हो जाए। तो 2 दर्जन बराबर कितना होती है, तो देखिए हमें पता है कि 1 दर्जन बराबर क्या होती है, 1 दर्जन बराबर होती है 12। ठीक है, तो 2 दर्जन बराबर कितनी होगी, 2 दर्जन बराबर होगी 12 × 2 यानी कि 24। कितनी होगी, 24। तो उसके पास 20 पेन ऑलरेडी है, तो 24 में से जो है 20 घटा देते हैं तो आपका उत्तर जो है आ जाएगा। तो ये आ गया 4 पेन। ठीक है, तो यहाँ आ गया कितना, 4 पेन आ गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला देखिए, एक मेज बनवाने का खर्च 700 रुपये है, तो ऐसे 10 मेज बनवाने पर कितना रुपए की आवश्यकता होगी। देखिए एक मेज का प्राइस है 700 रुपये, तो 10 का कितना होगा, तो 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7000। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 7000। ठीक है, अगला देखिए, यदि दिल्ली के लिए कोट भाषा ये है तो बॉम्बे के लिए क्या होगा। अब समझिए यहाँ पर जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो आपको फिर से ABCD जो है लिख लेना है। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पास लिखना है दिल्ली, DELHI ऐसे। इसके लिए कोड भाषा क्या है, इसके लिए कोड भाषा है CCIDD। ठीक है, अब समझिए यहाँ पास हो क्या रहा है और हमें निकालना है बॉम्बे के लिए BOMBAY। ठीक है, देखना बहुत आसान है, समझिए क्या हो रहा है। देखिए D है, D से C कैसे बना है, तो D से C बना है 1 घटाने पर, तो यहाँ लिखते हैं -1। ठीक है, C कैसे बना है, 1 घटाने पर बना है। अब देखिए E है, E से C कैसे बना है, तो E से C बना है 2 घटाने पर, तो यहाँ लिख दिए -2। ठीक है, अब देखिए L, L से I कैसे बना है, तो L से I बना है 3 घटाने पर। कितने घटाने पर बना है, 3 घटाने पर बना है, यहाँ लिख दिए -3। H से D कैसे बना है, यहाँ पास है H से D बना है यहाँ पर देखिए 4 घटाने पर। H से जब 4 घटाएंगे 1 2 3 4 तो आएगा D, यहाँ लिख दिए 4। वैसे I है, I से D कैसे बना है, तो I से जो है 5 घटाएंगे तो आपका बनेगा D, यहाँ लिख दिए 5। है बात समझ में। तो ये जो है हमें पैटर्न मिल गया, यानी कि इस पैटर्न से जो है आपका ये वाला कोड वर्ड बना है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है बिल्कुल यही पैटर्न यहाँ पास रखना है। B में 1 घटाएंगे, इसमें 2 घटाएंगे, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6 घटाएंगे। और अब जो है बनाते हैं, देखिए B में घटाएंगे 1 तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा A। ठीक है, O में घटाएंगे 2 तो कितना आएगा, आएगा M। M में घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, J आ जाएगा। देखिए M में घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, J आएगा, आएगा J। B में घटाएंगे 4 तो कितना आएगा, देखिए B है, यहाँ से घटाएंगे 4 तो 1। अब ये जो है इस साइड घटेगा, है ना, इस साइड नहीं घटेगा, इससे इस साइड घट जाएगा, Z साइड से। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो यहाँ आ गया X। ठीक है, A से घटाएंगे 5 तो कितना आएगा, A है, यहाँ से 5 घटाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आएगा V। फिर Y से घटाएंगे 6, ये Y है, यहाँ से घटाएंगे 6 तो 1 2 3 4 5 6, तो आएगा S। ठीक है, तो देख रहे हो ये जो हमें मिला हुआ है ये जो है बॉम्बे का कोड वर्ड होगा। आया समझ में। तो ऐसे जो है इसको हल करना है, सही आंसर होगा A। अगला देखिए, निम्न विकल्पों में बेजोड़ है। बेजोड़ मतलब कि जो इसमें से अलग है। तो देखिए इन सब में अलग क्या है, यहाँ दिया है तोता, मैना, नीलकंठ और चमगादड़। तो ये सब जो है ना पक्षी हैं, ये सब जो है अंडे देते हैं। तोता आपका अंडा देती है, मैना भी अंडा देती है, नीलकंठ भी अंडा देती है, चमगादड़ जो है ये बच्चा देती है, ये अंडे नहीं देती। तो ये जो है आपका भिन्न शब्द होगा, बेजोड़ होगा। है समझ में। बेजोड़ का मतलब होती है अलग या भिन्न। ठीक, तो ऐसे इसको हल करना है। अगला देखिए, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। तो बताइए सब में से अलग क्या है। तो देखिए अनानास ये फल है, संतरा भी फल है, केला भी फल है। ये जो आपका टमाटर है ये सब्जी है, तो ये आपका भिन्न होगा। सही आंसर होगा सी। अगला देखिए, शेर मांद, यहाँ फिर से आ गया। मतलब क्या है कि इन दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ संबंध है, उसको हमें पहले समझ लेना है। वैसे ही इन दोनों में संबंध होगा, उसको हमें बताना है। देखिए शेर के साथ दिया है मांद। मांद मतलब होती है गुफा। क्या होती है, गुफा। तो समझिए शेर जो है कहाँ रहता है, शेर रहता है गुफा में। वैसे खरगोश कहाँ रहता है, तो खरगोश रहती है बिल में। तो सही उत्तर आएगा बिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, सिपाही के लिए बंदूक। जैसे सिपाही है, सिपाही जो है उसके लिए बंदूक।
ठीक है। तो इसी लेखक के लिए क्या, तो सिपाही जो है बंदूक रखता है ना, वैसे लेखक क्या रखते हैं, लेखक रखते हैं पेन। सही उत्तर आएगा, पेन को कहा जाता है कलम। सही उत्तर आएगा सी। अगला देखिए, घड़ी के अनुसार 50 मिनट पहले क्या बजा होगा। तो देखिए इस घड़ी में टाइम क्या हुआ है, ये है आपका घंटा कांटा और ये है मिनट कांटा। तो घंटा कांटा है 11 में, मिनट कांटा है 12 में, मतलब कि अभी बजा है 11 बजा है। ठीक है, तो 50 मिनट पहले क्या बजेगा, इसमें हम 50 को घटा देंगे। ठीक है, इस साइड वाला है मिनट, इस साइड वाला क्या है, इस साइड वाला है मिनट और इस साइड वाला है घंटा। तो मिनट में से हम 50 घटाएंगे। तो देखिए मिनट है आपका 00, तो 0 में से 50 जो है नहीं घटेगा, तो घंटा से जो है ना उधारी लेंगे। तो एक घंटा जो है क्या करेगा, इसको जो है 1 घंटा उधारी देगा। 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट, 1 घंटा में होती है 60 मिनट, तो मिनट को जो है ये 60 मिनट उधारी देगा। तो जब इसको 60 मिनट उधारी देगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मिनट और घंटा जो है ये हो जाएगा 10। तो 60 में घटाएंगे 50 तो कितना आएगा, 10 आएगा और आपका 10, तो ये होगा आपका 10:10। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, जैसे 910 का अर्थ 1 है, वैसे ही 541 का अर्थ होगा। अब यहाँ समझिए, ये जो 910 है इसका अर्थ क्या बोला है, 1 है। तो ये 1 कैसे आएगा, तो इन सबको ना आपस में जोड़ देंगे। 9 + 1 + 0, देखिए कितना आएगा, 9 और 1 आता है 10, 10 आया। अब इस 10 को फिर से जोड़ देंगे, 1 + 0 तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ही आपको ना इसको तब तक जोड़ना है जब तक कि हमें सिंगल डिजिट में ना मिल जाए। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर कितना आ गया, 1 आ गया। वैसे ही इसको भी जो है हल करके देखते हैं। तो 5 + 4 + 1 कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 आया। इसको फिर जोड़ देते हैं, 1 + 0 ये आएगा 1। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है, इसको जो है ऐसे हल करना है। अगला देखिए, उपरोक्त आकृति में किसका क्षेत्रफल कम है। यहाँ पास हमें किसका क्षेत्रफल कम है ये पूछा गया है। तो क्षेत्रफल क्या होती है, कोई भी आकृति जो स्थान घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो जो आकृति जितना बड़ा होगा ना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो चूंकि हमें यहाँ पर क्षेत्रफल कम पूछा गया है, तो जो आकृति जितना छोटा होगा उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, उतना कम होगा। तो यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा, इसका जो है सबसे कम क्षेत्रफल होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में घन कौन सा है। देखिए इन चारों आकृति है, इसमें घन कौन सा है, घन की आकृति है आपका ये ऑप्शन नंबर सी वाला। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वकील, शिक्षकों और शिक्षित, इसके लिए सही वेन आरेख क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए वकील, शिक्षकों और शिक्षित, इसके लिए वेन आरेख क्या होगा। तो देखिए वकील आपका अलग होती है, शिक्षक आपके अलग है, लेकिन दोनों के दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो इसके लिए वेन आरेख किस तरह से बनेगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सांप के लिए बिल तो मछली के लिए क्या। अब समझिए, यदि सांप के लिए बिल बोला है मतलब कि सांप कहाँ रह रहा है, सांप रहता है बिल में। वैसे मछली के लिए क्या होगा, मछली कहाँ रहती है, मछली रहती है पानी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब का संबंध जैसे चंडीगढ़ से है वैसे हरियाणा का संबंध किससे है। समझिए, पंजाब का संबंध है चंडीगढ़ से। यहाँ पर क्या है, जो पंजाब है इसकी राजधानी क्या है, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। वैसे हरियाणा की राजधानी क्या है, हरियाणा की भी राजधानी है आपका चंडीगढ़। क्या है, इसका भी राजधानी है चंडीगढ़। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। ठीक है, दोनों की राजधानी जो है क्या है, चंडीगढ़ होती है। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। तो इस तरह से जो है आपकी रीजनिंग से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम गणित के प्रश्न। देखिए गणित में आपका पहला प्रश्न है, राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, सुनीता उससे 20% कम रीना को दिए, रीना उससे 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए मिले। अब समझिए, यहाँ पर राधा ने सुनीता को कितना दिया, 500 दिया है और 500 से 20% कम बोल रहा है, किसको दिया, रीना को दिया। तो 20% कम मतलब कि कितना रुपए होगा, तो 500 का हम पहले 20% निकाल लेते हैं। तो 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 का, तो 500 × 20/100 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 का गुणा करेंगे 5 के साथ तो आएगा 100। ये 100 क्या है, ये 100 रुपये जो है इतना कम दे रहा है। क्या कर रहा है, 100 रुपये कम दे रहा है। तो 500 से कम जो है कितना, 100 कम जो है ये देगा सुनीता, जो है रीना को देगी, है ना। तो रीना को कितना मिलेगा, तो रीना को मिलेगा 500 - 100।
तो 500 में 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। यानी कि 400 रुपये जो है रीना को मिल रहा है। अब रीना भी क्या है, होशियार है। रीना ने जो है 10% कम दिया है कमला को। अब रीना क्या कर रही है, 400 का 10% कम कमला को दे रही है। तो 400 का 10% कम कितना होगा, तो 400 में 10 करेंगे, 10% निकाल लेते हैं तो 400 का 10/100 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना आ गया, 40। यानी कि रीना क्या कर रही है, इसमें से 400 में से 40 रुपये कम जो है कमला को देगी। तो जब कमला को जो है 40 रुपये कम देगी तो कितना देगी, तो 400 में से 40 घटा देंगे, कितना आएगा, जीरो में घटाएंगे जीरो तो आएगा जीरो, या हासिल देंगे 10 में घटाएंगे 4 तो आएगा 6, ये हो जाएगा 3, तो आएगा 360 रुपये। मतलब कि कमला को जो है कितने रुपए दिया रीना ने, तो रीना ने जो है कमला को 360 रुपये दिया। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 360। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब समझिए यहाँ पर 500 ग्राम जो है 400 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो समझिए यहाँ पर जो है हमें यहाँ ग्राम दिया है, यहाँ दिया है किलोग्राम। तो पहले ना इन दोनों का जो मात्रक है इसको बराबर कर लेते हैं। तो 4 किलोग्राम को हम इसको ग्राम में जो है बदल लेते हैं। तो हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर कितनी होती है, 1 किलोग्राम बराबर होती है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 4 किलोग्राम बराबर कितनी होगी, तो 4 किलोग्राम बराबर होगी 1000 × 4, यानी कि आपका आ गया 4000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा है कि 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितना % होगा। तो जिसका भी % निकालना होता है ना उसको लिखते हैं ऊपर में और नीचे में होगा आपका ये 4000। ठीक है, इसके साथ में × 100 हो जाता है। अब इसको हल कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या बच गया, यहाँ बच गया 50/4। जो 50 है ना इसको 4 से कर देंगे भाग, तो कर देते हैं भाग, 4 एकम 4 घटाएंगे बचेगा 1, इस जीरो को यहाँ उतार देंगे, 4 दूनी 8 घटाएंगे 10 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 2, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ आ जाएगा 0, 4 पंचे 20, तो 5 बार में आ गया 20। हमारा उत्तर आ गया 12.5। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, 10, 20 तथा 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। तो जहाँ भी ऐसे चतुर्थानुपाती ज्ञात करने बोलेगा वहाँ क्या करेंगे, समझिए ये 10 है, ये अनुपात होता है 20, यहाँ समानुपात होता है 30 और फिर अनुपात। हमें जो है चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, तो यहाँ मान लेंगे x, यही x से आपका चतुर्थानुपाती है, इसका मान को निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो बाहर है उसका गुणा होता है बाहर के साथ, अंदर का गुणा होता है अंदर के साथ। तो यहाँ हो जाएगा 10 × x। ठीक है, 10 × x बराबर 20 × 30 होगा। अब यहाँ पास x को छोड़ करके 10 को इस साइड कर देंगे पक्षांतर, तो x बराबर होगा 20 × 30/10। जब ये गुणा में होती है ना इसको पक्षांतर करते हैं तो ऐसे नीचे में आ जाती है बटे में। इसको हल करते हैं, 0 से 0 कट गया तो आया 20 × 3, और 20 × 3 करने पर कितना आएगा, ये आएगा 60। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 60। इसका चतुर्थानुपाती होगा 60। ठीक है, ऐसे इसको हल करना है। अगला देखिए, एक व्यक्ति 2000 रुपये 2% वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज सहित इतना रुपये वापस करता है, वार्षिक दर क्या है, ये हमें निकालना है। तो ये जो पैसा जो वापस कर रहा है आदमी जो है, इसमें क्या है, इसमें ब्याज भी है, इसमें मूलधन भी है। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से जो है इस 2000 को, इस 20000 को जो है घटा देंगे। चलो घटा देते हैं, तो हमारा ब्याज जो है आ जाएगा। तो 24,800 में से 20,000 को जो है घटा देते हैं। देखिए कितना आएगा, 0 का 0, ये 0, ये 8, ये 4, तो 4,800 रुपये क्या है, हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है। प्रश्न में हमें दिया है मूलधन। मूलधन क्या है, इसमें आपका जो 20,000 है ये है आपका मूलधन। ठीक है, इसमें हमें दिया है दर। दर हमें जो हमें निकालना है, दर को बोलते हैं r, और समय दिया है हमें 2 वर्ष। समय को मैं t लिख रहा हूँ, t बराबर है 2 वर्ष। और हमें दिया है ब्याज, हमें कितना मिल गया, हमें जो है ब्याज मिल गया है यहाँ पर 4,800 रुपये। ठीक है, अब हम जो है फार्मूले पे मान रख देते हैं। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होती है, साधारण ब्याज बराबर होती है मूलधन गुणित
दर गुणित समय बटे 100। इस फार्मूले पे मान को रख देते हैं। साधारण ब्याज कितना है 4800, इसके जगह पे आएगा 4800 बराबर मूलधन कितना है, ये है 20000, तो यहाँ आ जाएगा 20000। दर हमें निकालना है, समय दिया है हमें 2 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 2 और बटे हो जाएगा ये 100। इसको हल कर लेते हैं। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 200 गुणित 2 करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। यहाँ हो जाएगा 4800 बराबर 400 और ये r, ठीक है, इंटू r, ऐसे होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इस r का मान निकालने के लिए इस 400 को इधर कर देंगे पक्षांतर, तो आपका r बराबर हो जाएगा, ये 4800 है और इसको पक्षांतर करने पर क्या होगा, ये जो है नीचे में आ जाएगा बटे 400 ऐसे, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। इस 48 को जो है 4 से कर देंगे भाग, तो 48 को 4 से कर देते हैं भाग। देखिए 4 एकम 4, ये कट गया, उतारेंगे 8 को, 4 दूनी 8, 2 बार में आ गया 8, कितना आ गया, यहाँ आ गया 12। तो हमें उत्तर मिल गया 12%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त करेगा। यहाँ देखिए व्यक्ति जो है कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे, तो घंटा को हम लिखते हैं H1, ठीक है, यहाँ पास H1 लिखते हैं। H1 है आपका 8, ठीक है। यहाँ दिन 12 दिन में जो है समाप्त करता है, तो दिन को लिखते हैं D1, D1 है 12 दिन, ठीक है। अब इस साइड पे देखिए सेकेंड साइड पे, यदि वह 6 घंटे काम करता है तो यहाँ H2 को ले लेते हैं 6 घंटे, तो वह कितने दिन में जो है काम को समाप्त करेगा, ठीक है। तो हमें जो है दिन की संख्या निकालने की D2 जो है हमें निकालना है, जिसको D2 मानते हैं ऐसे। अब हमें H1 मिल गया है, D1 है, H2 D2 है, तो यहाँ पास फार्मूला बन जाता है H1 गुणित D1 बराबर H2 गुणित D2, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, D2 इंटू H2 बराबर H1 इंटू D2, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अब इस फार्मूले पे जो है हम इन सारे मानों को रख देते हैं। तो देखिए D2 का मान हमें नहीं पता, इसको D2 ही रहने देते हैं। H2 का मान है 6, यहाँ लिखेंगे 6 बराबर की जगह पे बराबर। H1 का मान है 8, यहाँ लिखेंगे 8 इंटू D2 का मान है 12, यहाँ लिखेंगे 12 ऐसे। अब यहाँ से D2 का मान निकाल लेते हैं। D2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ है 8 इंटू 12, ये आपको ऊपर में रहेगा, और इसको करेंगे पक्षांतर 6 को, तो 6 जो है यहाँ नीचे में आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 6 से 12 को जो है हम कटा देंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 8 दूनी कितना आएगा, तो 8 दूनी आ गया 16, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया 16, तो आपको उत्तर आ गया 16 दिन। यानी कि वह आदमी जो है 6 घंटे काम करके 16 दिन में काम को पूरा करेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 16 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने मिनट में पार करेगी। यहाँ जो है हमें मिनट में बोला गया है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ये हमें चाल दिया हुआ है, चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर क्या है प्रति घंटा में है, ठीक है। हमें जो है ये 2 किलोमीटर लंबे बोला गया है, लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 2 किलोमीटर, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर हमें निकालना है कि प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, हमें निकालना है समय। तो समय का जो फार्मूला होता है वो क्या होती है, समय का फार्मूला होती है दूरी बटे चाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, जो चाल है ये दिया है किलोमीटर घंटा में दिया है, कितने दिया है, घंटा में। इसको हल करने पर क्या होगा, उत्तर जो है हमें घंटा में मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए समय कितने, मिनट में चाहिए। तो मिनट में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है 60 का गुणा कर देंगे। अब समझिए यहाँ पर इस फार्मूले पर पहले मान को रख लेते हैं। दूरी कितना है, दूरी है 2, चाल है 60, यहाँ लिखेंगे 60। लेकिन इसको हल करने पर जो हमें मान मिलेगा ना, वो क्या है, वो मान है हमारा घंटा में। जिसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से गुणा कर देंगे, तो मिनट में जो है बदल जाएगा। जब इसको 60 से गुणा करेंगे तो ऊपर में क्या है 60 है, तो 60 से 60 जो है आपका कट जाएगा, तो कितना आ गया 2, तो यही आपका मिनट होगा, 2 मिनट। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2 मिनट, यानी कि प्लेटफॉर्म को जो है 2 मिनट में पार करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल होगा जिसकी लंबाई 55 मीटर है, ठीक है। तो जिसकी लंबाई 55 मीटर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें पता है वर्ग की क्षेत्रफल क्या होती है, वर्ग की क्षेत्रफल होती है भुजा इंटू भुजा।
तो हमें जो है भुजा का मान दिया है 55, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 55 × 55 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 पंचे 25 और 2 27। वैसे यहाँ पास 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 पंचे 25 और 2 27। इसको जोड़ देते हैं, यह आ गया 5, 7 और 5 12 की 2 हासिल आएगा 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल आएगा 1, 2 और 1 3। तो हमें मिल गया 3025। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3025। अगला देखिए, आयत का परिमाप बताओ। आयत है उसका परिमाप बताना है। आयत क्या होती है, इस तरह से आकृति होती है तो कहा जाता है आयत। इसका हमें परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होती है, आयत का परिमाप बराबर होती है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस फार्मूले पे हम मान को रख देते हैं, यहाँ 2 है, लिखेंगे 2 इंटू जगह पे इंटू करेंगे। लंबाई का मान है 32 प्लस चौड़ाई का मान है 18। तो 32 और 18 को पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 32 और 18 को जोड़ने पर कितना आएगा, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया 50। तो यहाँ होगा 2 × 50, तो कितना आएगा ये 50 दूनी 100। तो ये आएगा आपका 100 मीटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 8 वर्ष 7 माह और 2 वर्ष 3 माह को जोड़ो। इसको हमें जोड़ना है। तो क्या होती है, वर्ष के साथ जो है वर्ष जुड़ता है और माह के साथ माह जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको ऐसे है और यहाँ है 2 वर्ष 3 माह। इसको जो है जोड़ देते हैं भाई, 7 और 3 ये हो गया 10, 8 और 2 ये हो गया 10। यहाँ ध्यान रखना ना, ये आपका 10 हुआ है तो यहाँ पास हासिल जो है 1 नहीं जाएगा। इसमें हासिल 1 कब जाएगा, जब ये 12 हो जाता है, क्योंकि 12 माह बराबर 1 वर्ष से होती है। ठीक है, तो हासिल यहाँ पास कब जाएगा, जब ये 12 महीने हो जाएगा ना, तब हम 12 महीने को जो है इसको हासिल देंगे अगला को 1 साल के रूप में। ठीक है, यहाँ पर 10 है, ये हासिल नहीं जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 10 वर्ष 10 माह आएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष 10 माह। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 घंटा में कितने मिनट होते हैं। तो देखिए हमें पता है 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटा में होती है 60 मिनट। तो 3 घंटे में कितने होंगे, तो 60 × 3 कर देंगे, तो आएगा 0 6 3 18, तो आ गया 180 मिनट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 पैसे बराबर कितने रुपए। तो हमें पता है कि 100 पैसे बराबर कितना होती है, 100 पैसे बराबर होती है 1 रुपये। ठीक है, हमें निकालना है 50 पैसे का। 50 पैसे बराबर कितना रुपए होगा, तो क्या करेंगे, 50 को जो है 100 से कर देंगे भाग। तो 50 को 100 से करेंगे भाग। देखिए 50 जो है 100 से भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे 0 और दशमलव। इससे क्या होगा, यहाँ पर 1 0 जो है बढ़ जाएगा। तो 100 पंचे आ गया 500, तो हमारा उत्तर आ गया 0.5 रुपये, यानी कि 50 पैसे बराबर होगा 0.5 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 5750 मिलीलीटर बराबर खाली स्थान लीटर। तो हमें पता है कि 1 लीटर बराबर कितनी होती है, 1 लीटर बराबर होती है 1000 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, 1000 से जो है इसको कर देंगे भाग। तो 5750 को 1000 से करेंगे भाग। देखिए 1000 पंचे आएगा 5000। ठीक है, इसको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 0 5 7, 5 से 5 कट गया। अब यहाँ पास ये भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव। इससे यहाँ पास 1 0 बढ़ जाएगा। 1007 यहाँ आ जाएगा 7000, इसको घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 500। ठीक है, यहाँ लगा है दशमलव, तो यहाँ पास जो है 0 बढ़ जाएगा। तो 1000 पंचे ये आ जाएगा आपका 5000। ठीक है, इसको जो है पूरा काट देंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 5.75। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 5.75। ये देखिए दशमलव के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं होता। आप चाहो तो 0 लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते है ना। तो अगर 0 लगा है तो सबको घबराना नहीं है, आपको उत्तर आएगा ये वाला। ठीक है, आप इसको चाहे 5.750 लिखो या फिर 5.75 लिखो, एक ही मतलब होता है। तो आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है। उसने उससे बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए। प्रत्येक पैकेट में उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी होगी। तो देखिए उसके पास टोटल कितना शक्कर है, 60 किलोग्राम शक्कर है और तौल करके जो है 15 पैकेट बना रहा है। तो एक पैकेट में कितना किलोग्राम शक्कर आएगा, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है इससे कर देंगे भाग। ये 60 है, इसको कर देंगे 15 से भाग। देखिए 15 चौके होता है 60। ठीक है, 4 बार में आ गया 60, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 4, यानी कि प्रत्येक पैकेट में जो है 4 किलोग्राम शक्कर है।
ठीक है, तो ऐसे जो है आपको इस प्रश्न को हल करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 किलोग्राम 400 ग्राम बराबर कितना ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है इसको ग्राम में चेंज करना है। तो ये तो आपका ऑलरेडी ग्राम में है, यह है किलोग्राम। तो इस किलोग्राम को ना पहले ग्राम में बदल लेते हैं। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितनी होती है, 1 किलोग्राम बराबर होती है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 5 किलोग्राम बराबर कितना होगा, तो 5 किलोग्राम बराबर होगा 1000 × 5। तो आपका आ जाएगा ये 5 एकम 5, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ लगा देंगे 3 जीरो, तो आ जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, ये है आपका 5 किलोग्राम का। इस 400 ग्राम के इसमें जोड़ देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5400 ग्राम। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 5400 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3.2 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर क्या होती है, 1 मीटर बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है। तो 3.2 मीटर बराबर कितना होगा, तो 3.2 मीटर का गुणा कर देंगे 100 से। तो गुणा करते हैं, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ लगा देंगे 2 जीरो। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 अंक के बाद में क्या है दशमलव, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद में लगा देंगे दशमलव। तो ये हो जाएगा आपका 320। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 320। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं हो उसे कहते हैं। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं होती उसे कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए आकृति में कौन सा कोण होगा, ये आकृति में कौन सा कोण होगा। तो देखिए आकृति जो है आपके इसमें 90 अंश का कोण बन रहा है, और 90 अंश को कोण को कहा जाता है समकोण। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, समकोण। अगला देखिए, 125/2.5, इसका उत्तर क्या होगा ये हमें निकालना है। मतलब कि 125 को जो है 2.5 से भाग करनी है। क्या करनी है, 125 को भाग करनी है 2.5 से। ठीक है, तो देखिए जो दशमलव है ना, इसको पहले हम भिन्न में बदल लेते हैं। तो यहाँ होगा 125 भागित, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो देखिए जो दशमलव है ना, इसके नीचे लिखते हैं 1, इसके आगे जितना भी संख्या होगा वहाँ लगा देते हैं 0। ऐसे करने के बाद क्या होता है, यहाँ से दशमलव जो है हट जाती है। तो इसका मान आ जाएगा आपका 25/10 आ जाएगा। और इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 125 यहाँ भाग के जगह में हो जाएगा गुणा। तो जब गुणा होगा तो क्या होती है, जो है उल्टा हो जाती है। तो यहाँ आ जाएगा 10/25। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ होगा 25 को कटाते हैं, 25 से कम 25, और 25 पंचे होती है 125। ठीक है, 25 का पहाड़ा बहुत आसान होता है ना, 25 पंचे 125 होता है। तो 5 × 10 करने पर आएगा 50। तो हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर 1, 50। अगला क्वेश्चन देखिए, 5/4 का उत्तर क्या हो गया, दिया 5 बटे का मतलब होता है भाग, तो 5 भागित 5/4 ऐसे जो है प्रश्न है। इसको हल करते हैं, क्या होगा, 5 है, भाग को बदल देंगे गुणा में, तो ये क्या होती है उल्टा हो जाएगी, ये होगा 4/5। देखिए 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर देखिए 5 चौक ये हो जाएगा 20, और बटे 5 तो ये आ जाएगा 20/5। देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 20/5। 5/3 + 6/2, इसको हल करते हैं। तो 3 और 2 का हम निकाल लेते हैं यहाँ पर लघुत्तम। देखिए लघुत्तम कितना आएगा, इसको 2 से करेंगे भाग, तो 2 एकम 2, 3 जो है भाग नहीं जाएगा, तो 3 वैसी का वैसी आ जाएगा। इसको फिर 3 से करते हैं भाग, 3 एकम 3, इन दोनों का आपस में कर देते हैं गुणा, तो 3 दूनी 6, लघुत्तम आ गया 6। अब क्या करते हैं, जो 6 है ना, इसको भाग करेंगे 3 से। तो जब 6 को 3 से करेंगे भाग, तो 3 दूनी 6, 2 आएगा भागफल। इस 2 का गुणा होगा इस 5 के साथ में, तो 5 दूनी हो जाता है 10, ये धन है तो धन। फिर क्या करेंगे, इस 6 को जो है इस 2 से करेंगे भाग, तो 2 तिया 6, भागफल आएगा 3, इस 3 का गुणा करेंगे इस 6 के साथ में, तो 6 तिया ये हो जाता है 18। ठीक है, 18 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, तो आ जाएगा 28/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि अंश और हर दोनों में समान संख्या से भाग करना, तो इसके अंश और हर दोनों में जो 2-2 का भाग करते हैं। तो जब 2 से करेंगे 6 को भाग तो आ जाएगा 3, और 2 से करेंगे 28 को भाग तो 2 एकम 2, और 2 चौक 8, तो ये आएगा आपका 14/3 आ जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 14/3। अगला क्वेश्चन देखिए,
8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। 8 और 12 का हमें क्या करना है, लघुत्तम जो है निकालना है। देखिए इसका लघुत्तम निकालते हैं, इसे इसको जो है ऐसी संख्या से भाग करते हैं जिससे भाग जाए। इसको 2 से करेंगे भाग, तो 2 से 8 को भाग करने पर कितने बार में जाएगा, 4 बार में। वैसे 2 से 12 को करेंगे भाग, तो भागफल कितना आएगा, 6 आएगा। वैसे फिर से 2 से भाग करते हैं तो 4 को 2 से भाग करने पर 2 आएगा, 6 को 2 से भाग करने पर 3 आएगा। देखिए यहाँ पास फिर 2 से करेंगे भाग, तो 2 से 2 को भाग करने पर 1 आएगा। 3 जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, तो 3 को वैसी का वैसी ही लिख देते हैं। इसको फिर से 3 से करते हैं भाग, ऐसे इन सब का जो है आपस में कर देंगे गुणा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी हो जाएगा 12 और 12 दूनी होगा 24। तो हमें मिल गया लघुत्तम समापवर्त 24। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 24। अगला देखिए, कक्षा 5वीं की 4 छात्राओं का वजन 27, 23, 28 तथा 30 किलोग्राम है। इन छात्राओं का औसत वजन कितने किलोग्राम होगा। हमें जो है औसत वजन निकालना है। जब भी आपको औसत पूछा जाएगा ना, तो क्या होती है, औसत का फार्मूला होती है योग बटे समय। क्या होती है, योग बटे समय होती है। योग मतलब क्या कि आंकड़ों का योग, यानी कि इन सब का योग। तो इन सब को जो है जोड़ देते हैं, 27 को, 23 को, 28 को, 30 को, इन सब को जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा, 7 और 3 10, 10 और 8 18 की 8 हासिल 1 है ना। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो यहाँ आ गया 108। तो यहाँ आ गया आपका 108 और इसकी संख्या कितनी है, ये समय लिखा गया, संख्या है ये। संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 4। तो यहाँ आ गया 108 बटे 4, यानी कि 108 को जो है 4 से कर देंगे भाग। तो देखिए 4 दूनी 8, घटाएंगे तो बचेगा 2, इस 8 को यहाँ उतार देंगे। 4 सत्ते होती है 28, तो यहाँ आ गया हमारा 27। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 27। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक कापी का मूल्य 8 रुपये है, तो 6 कापी कितने रुपए में मिलेंगे। जब एक कापी का मूल्य है 8 रुपये, हमें 6 का निकालना है, तो 8 का गुणा कर देंगे 6 से, तो कितना आएगा, 8 छंग आएगा आपका 48 रुपये। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 48 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है, हानि 56 रुपये है, तो क्रय मूल्य निकालिए। तो जब भी हानि हो और हमें विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इसको जो है जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य आ जाता है। जोड़ देते हैं 0 और 6 6, 8 में जोड़ेंगे 5, तो कितना आएगा, आ जाएगा 13। 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5, तो आ गया 536। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 536। अगला क्वेश्चन देखिए, 16,08,13 को लिखो। तो 16,08,13 को लिखेंगे हम इस तरह से, ये ऐसे। तो सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह से जो है हम ऐसे गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो गणित से जो है ना ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी में जो है यहाँ पर प्रश्न दिया है, तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन देखते हो। इस वाक्य में अपने आसपास से क्या तात्पर्य है। आसपास का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास। तो चलो भाई देखते हैं, ये जो प्रश्न है ना, ये इसमें कहीं ना कहीं पास दिया होगा इसका कुछ हिस्सा। उसको पहले हम इस पैसेज में खोजने की कोशिश करते हैं, वहीं आसपास हमारा उत्तर होगा। देखिए, तुम सुबह से रात तक अपने आसपास, आसपास मतलब कि जो हमारे आसपास की जो चीज़ है ना, उसको कहा जाती है आसपास। अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो। देखो यहाँ अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो, तो हमें मिल गया तुम अपने आसपास अनेक परिवर्तन होते हुए देखते हो, ये हमें मिल गया। अब क्या क्या परिवर्तन देखते हैं हम उसको देखिए। ठीक है, ये प्रश्न हमें मिल गया, तो हमें उत्तर जो है यहीं आसपास होगा। देखिए हम क्या क्या परिवर्तन देखते हैं, घर में देखते हैं परिवर्तन, विद्यालय में देखते हैं, खेल के मैदान में देखते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सब में हम क्या देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन में है आपका घर में, विद्यालय में, खेल के मैदान में या सभी स्थान पर। तो हम क्या करते हैं, इन सभी स्थान पे हम परिवर्तन देखते हैं। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी स्थान, क्योंकि इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, तो क्या आएगा, यहाँ सभी स्थान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस अनुच्छेद में जिन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें ऐसे कारकों को सम्मिलित नहीं किया गया है जैसे। मतलब कि इसमें यह बोला गया है कि इस अनुच्छेद में जहाँ जहाँ परिवर्तन का उल्लेख किया गया है उसमें से इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या चीज़ है जिसमें परिवर्तन का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं किसमें से क्या चीज़ है जिसमें परिवर्तन का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पास जो है
परिवर्तन का जो उल्लेख है वो इसमें दिया गया है। उसमें क्या है, एक तो स्थिति दिया है, आकृति दिया है, इसमें क्या होती है, परिवर्तन होती है, आकार और रंग में भी परिवर्तन होती है, अवस्था और तापमान में परिवर्तन होती है, बनावट और संरचना में परिवर्तन होती है। तो इन ऑप्शन में से इसमें जो है परिवर्तन होती है, इसमें भी परिवर्तन होती है, इसमें भी परिवर्तन होती है, इसमें जो है परिवर्तन नहीं होती, तो इसको जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, परिवर्तन संभव नहीं है, परिवर्तन कब संभव नहीं है, मतलब कब जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ मिल रहा है परिवर्तन का सदैव कोई ना कोई कारण होती है। ठीक है, मतलब कि परिवर्तन जो है तभी संभव है जब उसका कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। उसका सही उत्तर क्या है, जब कोई कारण ना हो तब जो है परिवर्तन संभव नहीं होगा, परिवर्तन तभी होगी जब उसका कोई ना कोई कारण होगा। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए भाई, इन चारों में से किसका उल्लेख जो है नहीं किया गया है परिवर्तन में से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आकस्मिक परिवर्तन, वर्षा, पौधों पर फूल आना, बीजों का अंकुरित होना, फलों का पकना, वस्तुओं का सूखना, दिन रात में परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी का भाप बनना, इंजन का जलना, चावल का पकना, चपाती बनना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, आतिशबाजी का जलना। इतना चीज़ का जो है उल्लेख किया गया है। इसमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, देखिए धातु में जंग लगना, इसका उल्लेख किया गया है यहाँ पर, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर जो है नहीं आएगा। नदी का मार्ग बदलना, तो देखिए जो नदी का मार्ग बनना है ये इसमें कहीं पास नहीं दिया है, तो ये हमारा होगा सही उत्तर। इसका उल्लेख जो है इसमें नहीं किया गया है। बाकी पानी का भाप बनना ये भी यहाँ पर दिया है, देखिए पानी का भाप बनना भी दिया है, भोजन का पकना भी दिया है, मतलब कि चावल का पकना भी दिया हुआ है, लेकिन नदी का मार्ग बनना ये नहीं दिया है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, इस अनुच्छेद के लिए कौन सा शीर्षक सबसे उपयुक्त है। तो जो शीर्षक है ना ये आपको इस गद्यांश में नहीं मिलेगा। शीर्षक का मतलब होती है कि इसका टॉपिक, इसका टॉपिक क्या होगा। तो इस अध्याय का टॉपिक होगा परिवर्तन के कारण, क्योंकि इसमें जो है परिवर्तन के बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक होगा परिवर्तन के कारण। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसको जो है ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, किस टॉपिक में किसके बारे में बात किया जा रहा है वही हमारा शीर्षक होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नास्तिक। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बाँछें खिलना मुहावरे का अर्थ होगा। बाँछें खिलने का मतलब होता है खुश होना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, तारीफ का विलोम शब्द क्या होगा। तारीफ का विलोम शब्द होगा बुराई करना। क्या होगा, बुराई करना। अगला देखिए, जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची जो है इसमें से नहीं है। जल का पर्यायवाची होता है नीर, वारी भी होता है, सलिल भी होता है, जलधि जो है नहीं होगा। ये जो है जल का पर्यायवाची नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अमोल में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अमोल में जो है उपसर्ग मतलब क्या होती है, किसी संख्या के आगे जो शब्द लगाया जाता है उसे कहा जाता है उपसर्ग। तो मोल में जो है ना आ उपसर्ग लगा है, तो अमोल में कौन सा उपसर्ग है, अमोल में है आ उपसर्ग। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कुत्ता को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर द कुकुर। कुत्ता को क्या कहते हैं, कुकुर कहते हैं। चुसचुटिया को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है। सही आंसर है इसमें से कोई नहीं है ना, यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है गलत दिया गया है। चुसचुटिया को जो है गंवार फल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखना, गंवार फल्ली कहा जाता है। गंवार फली कहते हैं चुसचुटिया को। ठीक है, इसमें से चारों ऑप्शन गलत है। अगला देखिए, फरा का स्वाद कैसे होता है। सही आंसर है फरा का स्वाद होती है मीठा। ठीक है, अगला देखिए, पीड़ा को हिंदी में क्या कहते हैं। पीड़ा को जो है हिंदी में कहा जाता है दर्द, है ना, या फिर पीड़ा क्या कहते हैं, पीड़ा को जो है पीड़ा भी कहते हैं या दर्द कहते हैं। सही आंसर है ए। अगला देखिए, तोता को हिंदी में क्या कहते हैं। तोता को हिंदी में कहा जाता है सुआ। क्या कहते हैं, सुआ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी में जो पैसेज रहेंगे ना, तो आपको क्या करना है, जिसमें प्रश्न दिया हुआ है इसको पहले इस पैसेज में खोज करके देखना है कि इस पैसेज में से कुछ हिस्सा जो है, इस प्रश्न में से कुछ हिस्सा आपको पैसेज में मिल जाए, वहीं आसपास आपके उत्तर होंगे। तो यहाँ प्रश्न है, द इल्डेस्ट सन वाज।
तो देखिए भाई इसको खोज करके इसमें कहाँ पास दिया हुआ है इल्डेस्ट सन वास। तो इसमें देखिए यहाँ पास दिया है इल्डेस्ट सन, ये दिया है इल्डेस्ट सन वास। तो देखिए इसके आसपास जो है इन चारों ऑप्शन में से क्या है, इसके चारों ऑप्शन में दिया है यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि शासकीय कर्मचारी, इसको कहा जाता है गवर्नमेंट जॉब, है ना। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 2 गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, सही आंसर ये आएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द वुमेन सेकेंड सन ट्रेवल, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो इसको जो है इसमें खोजते हैं, इसमें से कुछ हिस्सा जो है यहाँ पास मिल जाए। तो यहाँ पास देखिए हमें यहाँ पास जो है मिल रहा है, यहाँ पास मिल रहा है हमें सेकेंड सन, ये मिला सेकेंड सन, और आगे जो है यहाँ पास मिल रहा है ट्रेवल्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ मिल गया हमें सेकेंड सन। तो हमारा उत्तर जो है ना, ये जो है पूर्ण विराम दिया है और ये पूर्ण विराम है, इन दोनों के बीच में जो है होना चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच में जो है इस ऑप्शन में से क्या है, इस ऑप्शन में से है ही वाज अ मर्चेंट। हमें जो है इसमें दिख रहा है ये ही वाज अ मर्चेंट यहाँ पास दिया हुआ है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी ही वाज अ मर्चेंट। इसलिए क्या करता है वो पूरी दुनिया की ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाट वाज नॉट इन द स्टोर रूम, स्टोर रूम में क्या नहीं है, यह प्रश्न है। तो पहले इस प्रश्न को इसमें खोजने की कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ ऑप्शन जो है हमें मिल जाए, लेकिन यहाँ पास नॉट बोला है, मतलब कि उसमें क्या चीज़ नहीं है ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पास हमें द स्टोर रूम जो है मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन स्टोर रूम में क्या चीज़ नहीं है ये जो है हमें पूछा है इन चारों में से। तो इन चारों ऑप्शन में से जो चीज़ ना इसमें नहीं आएगा वही आपका उत्तर होगा। देखिए स्टोर रूम में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है पैक्ड विथ सिल्क फैब्रिक्स, यानी कि सिल्क फैब्रिक का मतलब है कि जो कपड़े की बात कर रहा है, कपड़े को कहा जाता है क्लोथ, यानी क्लोथ जो है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा गलत उत्तर होगा। ब्लोस ऑफ स्वीट्स, यहाँ देखिए स्वीट से दिया हुआ है तो ये भी आपका गलत उत्तर होगा। यहाँ पर दिया है ट्वाइस दिया है तो ये भी आपका गलत होगा। हमें क्या नहीं दिया है, हमें नहीं दिया है फ्रूट, तो यही आपका सही उत्तर होगा कि हमें जो है स्टोर रूम में क्या चीज़ नहीं है, तो स्टोर रूम में जो है फ्रूट्स नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वुमेन वॉज सेंडिंग गिफ्ट टू, वुमन जो है किसको गिफ्ट भेजती थी ये प्रश्न है। तो पहले इसको जो है इसमें खोज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेंड गिफ्ट टू, ठीक है। तो देखिए गिफ्ट टू किस किस को दिया है, तो यहाँ दिया एवरीवन, यानी कि सभी को जो है भेजती थी। तो सभी मतलब क्या आ जाएंगे, ये सब जो है आ जाएंगे, सभी को कहा जाता है ऑल ऑफ देम। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, द यंगेस्ट सन वांटेड, जो उसका यंगेस्ट सन है वो क्या चाहता था। तो देखिए यहाँ पास क्या है, देखिए यंगेस्ट सन क्या चाहता था, यंगेस्ट सन जो है चाहता था ही जस्ट वांटेड लिव्ड विथ हर, मतलब कि वह जो है अपने माँ के साथ रहना चाहती थी, मतलब रहना चाहता था। तो सही उत्तर आएगा टू लिव विथ हर मदर। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पास जो है दिया हुआ है ये वांटेड टू, ये जो है इसका मेन है, वांटेड टू लिव विथ हर मदर। ठीक है, यानी कि उसके मम्मी के साथ जो है वो रहना चाहती थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अपोजिट जेंडर ऑफ सन, सन का उल्टा क्या होगा। सन मतलब होती है बेटा या पुत्र। ठीक है, तो बेटी को अंग्रेजी में कहा जाती है डॉटर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डॉटर। अगला देखिए, हु ब्रिंग आवर लेटर, यानी कि हमारे पत्र कौन लाते हैं, तो हमारे पत्र लाते हैं पोस्टमैन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पोस्टमैन मतलब होती है डाकिया। ठीक है, डॉक्टर मतलब होती है डॉक्टर, टीचर मतलब होती है शिक्षक, बार्बर मतलब होती है नाई, और पोस्टमैन मतलब होती है डाकिया। सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी पोस्टमैन आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी कि यहाँ पर जो है कौन से आर्टिकल आएगा इन तीनों में से वो बताना है। देखिए यहाँ लिखा है FIR, तो जब हम F को पढ़ते हैं तो हमारा उच्चारण क्या होती है, F होती है, A और फा ऐसे होती है F। देखिए तो उच्चारण हमारा A आ रहा है यहाँ पास A, तो जब भी उच्चारण जो है ना आपका A, E, I, O या U से हो तो इसके सामने जो है N लगाया जाता है। तो F का उच्चारण हमारा F ऐसे हो रहा है, F A F आ रहा है, तो यहाँ पास लगेगा N। ठीक है, तो सही उत्तर आएगा N। अगला देखिए, प्लूरल ऑफ फुट, फुट का बहुवचन क्या होगा, इसका बहुवचन होती है फीट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर A। अगला देखिए, विच मंथ हैज 30 डे, यानी कि किस महीना में 30 दिन होते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो सही आंसर है अप्रैल, अप्रैल में जो है 30 दिन होते हैं। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से जो है आपका अंग्रेजी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके,
तो इस वीडियो में जो है इतना ही। इस चैनल पे जो है ऐसे ही आपके लिए एकलव्य स्कूल से संबंधित वीडियो जो है लाया जा रहा है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।